सास बीमार थी, साँस में प्रॉब्लम थी उनके और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, 4 सिलेंडर बदले उन्होंने, बारी-बारी करके। जब उन्होंने सिलेंडर बदले तो उसमें नहीं ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो उनकी साँस रुक गई फिर। मेरठ मेडिकल कॉलेज में लापरवाही, नकारापन और अव्यवस्थाओं ने एक महिला मरीज की जान ले ली। इमरजेंसी में महिला की सांस उखड़ी रही थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन एक एक करके 4 सिलेंडर बदल गए, लेकिन चारों ही खाली थे। आखिरकार इमरजेंसी के चौखट पर महिला मरीज ने दम तोड़ दिया। मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई और जांच बैठा दी गई है। सवाल उठ रहा है कि जिस मेडिकल कॉलेज को सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट मिलता है, अगर वहां की इमरजेंसी में ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर रखे होंगे तो इससे बड़ी घोर लापरवाही क्या हो सकती है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के कैंपस में रहने वाले त्रिलोक चंद्र ने 35 बरस मेडिकल में सेवाएं दी। अब वह सेवानिवृत्त हैं। उनकी पत्नी इंदिरा देवी को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद 15 मई को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। गुरुवार को उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। परिजन मना कर रहे थे, लेकिन स्टाफ वार्ड में शिफ्ट करने पर तुला। जैसे ही स्ट्रेचर पर लेकर स्टाफ आगे बढ़ा तो उनकी सांस उखड़ने लगी। शोर मचाया गया तो स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया, लेकिन जैसे ही उसने लगाया तो भी सांस उखड़ती रही, क्योंकि सिलेंडर खाली था। 4 सिलेंडर बदल गए, लेकिन चारों में ऑक्सीजन ही नहीं था और आखिरकार इंदिरा देवी ने दम तोड़ दिया। उनके पति त्रिलोक चंद्र रो रो कर बस यही कह रहे थे कि 35 बरस मेडिकल की सेवा की उनकी पत्नी को इलाज ना दिला सके और उसकी जान भी ना बचा सके। मेरठ मेडिकल कॉलेज में महिला इंदिरा देवी की मौत के मामले में मेडिकल स्टाफ की एक और घोर लापरवाही सामने आई है। महिला की पुत्र वधू सोनिया का आरोप है कि जबरन उनकी सास को वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था और मना करने पर भी सुनने को कोई तैयार नहीं था। चारों ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, चारों खाली थे और जब उनकी सास यानी इंदिरा देवी की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई तो स्टाफ भाग खड़ा हुआ था और उनकी कहासुनी भी हो गई। आखिर में अकेले ही वह व्हील चेयर पर बैठकर अपनी सांस को ले गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोनिया का कहना है कि जैसी हमारे साथ हुआ, भगवान आगे किसी के साथ ना करे और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला ये था, मेरी सास बीमार थी, सांस में प्रॉब्लम थी उनके और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, वार्ड में शिफ्ट कराना था उनको। तो वार्ड बॉय ने ज़बरदस्ती करी थी उनको वार्ड में ले जाने के लिए, जबकि पेशेंट मना कर रहा था जाने के लिए। अच्छा। और हमने भी मना किया था क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी। तो अच्छा। ऑक्सीजन बाहर, वो पेशेंट को बाहर लेके आए। बाहर ले जाने के बाद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया, हाँ। ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो 4 सिलेंडर बदले उन्होंने, अच्छा। बारी-बारी करके। हाँ। जब उन्होंने सिलेंडर बदले तो उसमें नहीं ऑक्सीजन थी। फिर मैंने अपने पेशेंट को उतारा और उतारने के बाद पेशेंट को मैंने खुद में ही व्हीलचेयर लेकर आई हूँ और व्हीलचेयर लेकर आकर फिर मैंने अपने पेशेंट को खुद बिठाया और खुद ही बेड पे शिफ्ट करा। फिर मैंने उसको ऑक्सीजन लगाई, लेकिन उसमें ना स्टाफ था, ना डॉक्टर था और ना वार्ड बॉय था। वहाँ पे कोई नहीं था जिस टाइम ये हादसा हुआ है। अच्छा, कितने सिलेंडर बदले थे? 4 सिलेंडर बदले थे। बीमारी क्या थी और कौन लगती थी आपकी? सास थी मेरी। क्या बीमारी थी उन्हें? बीमारी कुछ नहीं थी, बस सांस में प्रॉब्लम हो रही थी तो उनको। फिर डेथ कैसे हुई उनकी? डेथ ऐसे ही हो गई, जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो उनकी सांस रुक गई। फिर किसकी लापरवाही मानती हैं आप? मैं लापरवाही इसमें डॉक्टरों की भी मानती हूँ, स्टाफ की भी मानती हूँ, वार्ड बॉय की भी मानती हूँ, क्योंकि वार्ड बॉय ने ज़्यादा ज़बरदस्ती की थी कि शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है। मेरठ मेडिकल कॉलेज को करोड़ों रुपए का बजट मिलता है, लेकिन इसके बावजूद अगर इमरजेंसी में सिलेंडर खाली होंगे तो क्या मायने रह जाएंगे। इस मामले में जब हमें मेडिकल कॉलेज की SIS डॉक्टर धीरज राज बालियान से बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर संजीव मलियान के साथ वह खुद मामले की जांच कर रहे हैं और प्रचार डॉक्टर RC गुप्ता को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने ऑक्सीजन खत्म होने के आरोप को नकारा है और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर सख्त एक्शन की बात कही है। ये असल में कल परसों भर्ती हुई थी लेडी, डॉक्टर संदीप के अंडर में। इनका हीमोग्लोबिन कम था, 4 ही था बल्कि, और सांस की बीमारी से पीड़ित थी। इलाज चल रहा था प्रॉपर, क्योंकि एक नियम सही है कि इमरजेंसी में पूरा इलाज होने के बाद में फिर मरीज को ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। ICU में शिफ्ट किया गया। ये कहना कि ऑक्सीजन नहीं है पूरे कॉलेज में। हमारे यहाँ 3 सप्लाई हैं, बाहर से आती है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है और सिलेंडर्स आते हैं। तो ये तो मिस हैपनिंग कोई वैसी हुई हो, पर ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर में
गैस नहीं है। ये तो अभी हमने रात में भी जाकर देखा था, चेक किया था, रिजर्व में सिलेंडर रहते हैं और बीच बीच में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है जब खाली हो जाता है। और ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ऐसे कोई आरोप लगे हैं और कोई ऐसी बात हुई भी है तो इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मैं और डॉक्टर संदीप जिनके अंडर में इसको देख के अगर ऐसा हुआ भी है तो हम ये नहीं कहते कि कोई गलत आरोप लगा रहा है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।